जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अभी मैं दो बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है। दो बड़ी अपडेट है। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि अगर आप 12th या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब आपने सोचा है कि मुझे डीएलएड या बीएड कोर्स करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट कि जिन लोगों ने डीएलएड और बीएड कंप्लीट कर लिया है उन लोगों के लिए सीटेट का फॉर्म आ चुका है। उनकी पात्रता क्या है, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या फी लगने वाला है, कब लास्ट डेट है, इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। जिन लोगों ने 12th कंप्लीट कर लिया है, पहले यह कंसेशन था कि जो भी बच्चे 12th पास कर लिए हैं उनका भी डीएलएड में हो सकता था, लेकिन अब इसकी पात्रता बढ़ा दी गई है। अब ग्रेजुएशन कर लिए हैं तब जाकर के अपना जो है डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसका लास्ट कब से स्टार्ट हुआ है, तो जो यूपी डीएलएड का जो फॉर्म है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और 15 दिसंबर तक इसका फॉर्म चलेगा, यानी कि लास्ट डेट है। उसके बाद पेमेंट की बात करें तो जनरल ओबीसी को 700 रुपये पेमेंट करने पे लगेगा। उसके बाद एससी एसटी को 500 रुपये पेमेंट लगेगा और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको 200 रुपये लगेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि यूपी के अलावा अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि दूसरे राज्य के हैं, यूपी के नहीं हैं, तो आप जो है जनरल कैटेगरी में आएंगे और आपको 700 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो है 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम 35 वर्ष तक रखा गया है। फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। पहले मान्यता था कि 12th पास जो है वो डीएलएड कर सकते थे, लेकिन अब 12th पास पे जो है वो डीएलएड नहीं है, क्योंकि यूपी का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अब जो है 12th बेसिस पे डीएलएड नहीं मान्य नहीं होगा। अब जो है ग्रेजुएशन बेसिस पे होगा, यानी कि डीएलएड करने की जो पात्रता है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने का जो मैंने डेट आपको बताया याद रखिएगा, 15 जो है दिसंबर है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सीटेट का फॉर्म भी आ चुका है। जो भी विद्यार्थी डीएलएड और बीएड कर चुके हैं और सीटेट का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो 2024 जो 25 है उसमें एग्जाम नहीं हुआ है और अभी डायरेक्टली जो है 2025 के लास्ट में तो आया है फॉर्म, लेकिन इसका एग्जाम जो है 26 में होने वाला है, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो आइए बात कर लेते हैं इसका जो है फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है। तो सीटेट का फॉर्म जो है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और 18 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पेपर 1 पेपर 2 का जो है फॉर्म कैसे भरेंगे, तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि सीटेट में जो फॉर्म भरा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, आइए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने 12th बेसिस पे पहले डीएलएड कंप्लीट किया हुआ है वो सभी पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, यानी कि क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। उसी तरह से अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डीएलएड कंप्लीट किया है उन लोगों के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वो एलिजिबल है, तो फॉर्म भर सकते हैं। बात करें बीएड वालों के लिए, तो बीएड का जो फॉर्म अप्लाई, जिन लोगों ने बीएड कंप्लीट किया हुआ है वह सभी जो है सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, तो वो सभी पेपर 2 के लिए जो है सिर्फ फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए, यानी कि अगर आप पेपर 1 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एनसीएल से बिलोंग करते हैं, तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट लगेगा। उसी तरीके से एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट लगेगा। और अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप फॉर्म भरने में आपका जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक साथ। उसी तरह से अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको जो है 600 रुपये का पेमेंट करना है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो याद रखिएगा, इसमें जो पात्रता मैंने बताई आपको, पेपर 1 का जो आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपने जो है वो 12th कंप्लीट किया है और उसके बाद डीएलएड कंप्लीट किया है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डीएलएड किए हैं तो आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और नए नए स्किल सीखने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम का ट्रेनिंग आप ले सकते हैं और हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारा सेंटर का पता है द विजन कंप्यूटर हॉस्पिटल चौक, गंगापुर वैनी, पूसा रोड, समस्तीपुर। और दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे भी केवाईसी कोर्स करना है, और हम आपसे संपर्क कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सशक्त युवा सशक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।